सो यार आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है रेडबस, ठीक है। और रेडबस इज़ हायरिंग फॉर 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेडबस हायर कर रही है 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे वर्क कल्चर बहुत ही शानदार है रेडबस का। और अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाके देखें तो हमें एक और नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप रेडबस के करियर वेबसाइट पे आप जाओगे देन यू विल गेट टू नो कि रेडबस जो है वो नैस्डैक में लिस्टेड है, तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है रेडबस। और दिस इज अ पार्ट ऑफ मेक माई ट्रिप ग्रुप, ठीक है। तो यार आगे बढ़ते हैं इसके सैलरी कंपनसेशन की साइड। तो इसका CTC आपको यहाँ पे 18+ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे बेस कंपनसेशन जो रेडबस ऑफर करती है वो हो जाएगा आपका 12 LPA के अराउंड, दैट विल बी द बेस कंपनसेशन। उसके बाद आपके स्टॉक्स हो जाते हैं, बोनस हो जाता है एंड ऑल दोज मेक्स अप टू 18+, ठीक है। वो आपका कंपनसेशन यहाँ पे बन जाता है। और 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो अगर आप एक्सपीरियंस हो देन देयर विल बी स्लाइट वेरिएशन इन द कंपनसेशन पार्ट ऑल्सो, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यार बात कर रहे थे इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देखने को मिलता है फॉर फ्रेशर रोल, ठीक है, एक ऑनलाइन। तो एक ऑनलाइन असेसमेंट हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पे 2 टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं और एक HR या मैनेजरियल काइंड ऑफ राउंड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फॉर 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आप 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए ये प्रोसेस फॉलो होगा। बट यार आप अगर एक्सपीरियंस हो यार, ठीक है, और आप 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, तो जो ऑनलाइन असेसमेंट हो जाता है ये कैंसिल हो जाता है, आपके में ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे आपके 2 टेक राउंड होते हैं सीधा, ठीक है, एंड देयर विल बी 1 HR राउंड, ठीक है। सो ओवरऑल ये होता है फॉर एन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस राउंड है आपके पास। जो लेवल ऑफ राउंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे आपसे DSA पूछा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपसे DSA पूछा जाएगा। बट यहाँ पे जो सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड विल बी विद सम सीनियर मैनेजर और काइंड ऑफ, ठीक है, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हो सकता है, जो कि यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो सारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होगा और कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होगा। HR राउंड विल बी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं HR राउंड में, यहाँ पे कम हो सकते हैं क्योंकि आप कॉलेज में होगे। सो यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर सैलरी, व्हाई यू आर लिविंग दैट जॉब इन शॉर्ट स्पैन। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आंसर नहीं करने हैं, जो कि यहाँ पे आपको आंसर करने पड़ सकते हैं। आप समझते हैं इसका इंटरव्यू प्रोसेस इन डेप्थ कितना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रोसेस है इसका। तो यार ओपनिंग आपको ये अनस्टॉप पे देखने को मिल जाएगी, डेयर टू कम्पीट नाम के प्लेटफॉर्म पे जिसको बोलते थे, ठीक है। अभी इसको अनस्टॉप इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप, MySQL, जावा स्क्रिप्ट, कंकरेंसी हैंडलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बट ओवरऑल जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो तो DSA पे ही होगा लाइक एवरी टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा चलते हैं इसके इंटरव्यू राउंड्स की तरफ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑन कैंपस वाला इंटरव्यू देखें तो ऑन कैंपस में मैंने पहले बोला था कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो तो पॉसिबल है कि आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हो जिसमें आपके MCQs और कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 20 MCQs और 2 कोडिंग क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं। यहाँ पे 3 कोडिंग क्वेश्चंस हैं एंड 23 MCQs यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मीडियम और एक हार्ड, अदरवाइज दोनों के दोनों मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी कोडिंग क्वेश्चंस टफ भी आ जाते हैं बट ओवरऑल मीडियम ही होगा, ठीक है। Coming to the round 1, technical round 1. So technical round 1 में there will be coding questions on the data structures, like data structures, concepts and all those. There will be 2 coding questions, and there will be some discussion about your projects and all those. Technically अगर बात करें तो round 2 हो जाता है, technical round 2, उसमें आपके सारे डिस्कशन ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपके CS कोर सब्जेक्ट्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हो गया, उसमें प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन ज़्यादा होते हैं। देन देर विल बी 1 HR राउंड, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो ये सारे के सारे यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस कैसे हैं, क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कोई भी आपको डाउट आता है आप पिंग कर सकते हो मेरी टेलीग्राम चैनल विद द नेम ऑफ कनेक्ट अप इट, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो DS के क्वेश्चंस हो गए एंड सम पजल्स एंड देर विल बी हायरिंग मैनेजर राउंड और मैनेजर राउंड, ठीक है। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड इन द मीन टाइम यू कैन कनेक्ट मी हियर। तो एट द रेट नहीं बनता, ठीक है। तो इन द मीन टाइम यू कैन कनेक्ट हियर विद द नेम टैग कनेक्ट अर्पित, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा टैग कनेक्ट अर्पित। तो ये आप जाके आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आता है मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो और यू कैन DM मी ऑन द लिंक्डइन। And yes, if you are new here, you are new to my channel, then you are missing very important opportunity that is from the Newton School. So Newton School का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसका नाम है FSD। क्या नाम है? FSD फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसका नाम एक बार यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। उसका नाम है FSD, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम।
दिस इज़ फॉर द फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन, जिसमें आप 3 मंथ 6 मंथ्स और इन एन ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हो उस प्रोग्राम को। कुछ फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके या लिंक में जाके, ठीक है। बट अगर आप रजिस्टर करते हो फ्रॉम 25 Jan to 31 Jan, देन यू विल बी गेटिंग एन स्कॉलरशिप ऑफ 30,000, ठीक है। अंडर द अपस्किल इंडिया प्रोग्राम 30,000 की आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही होगी, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। कोई भी डाउट आता है मेरे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, एंड देयर विल बी अ टॉप इंडस्ट्री मेंटर दैट विल मेंटरिंग यू फॉर अंडर दिस कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।